Hello friends, hi, how are you? मैं हूँ प्रियंका. Welcome to my channel, your maths guide. So we are learning about class 7 maths and it's chapter number 4, that is simple equations. Okay, so we are solving its exercises and today we are going to start its exercise 4.3 here. Okay, so let's start from the first question. You can see the instruction. Solve the following equations. हमें equations दिए है, equations को solve करना है. That means उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो हमें इक्वेशन पहला दिया है 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2. आपको पता है हम इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त दो मेथड्स यूज करते हैं. एक होती है ट्रांसपोजिंग और एक होती है सेम ऑपरेशन को दोनों साइड्स में अप्लाई करना होता है. तो ये हो गई इसकी दो मेथड्स और हमें दोनों को सॉल्व करते वक्त अप्लाई करना है. ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पर एडिशन में है 5/2. ठीक है, तो क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो उसके साथ लगे टर्म्स हम कट करते हैं. तो 5/2 को हमें कट करना होगा. या तो आप 5/2 को दोनों साइड्स में से सब्ट्रैक्ट करो या फिर डायरेक्टली उसको RHS की तरफ ट्रांसपोज कर दो. ठीक है, तो we will transpose it to the RHS. So we will write here our solution of the question. Transpose 5/2 to RHS. ठीक है, तो 5/2 को ट्रांसपोज करना है. ठीक है, सो द स्टेप विल बी 2y इज इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2. ठीक है, आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पता है. ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, सो यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट बोथ द फ्रैक्शन. ठीक है, तो आप यहाँ पर ऊपर का न्यूमरेटर का जो होता है वो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो नीचे रह जाएगा 2, ऊपर आएगा 37 माइनस 5 कितना होता है 32. ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 32 विल बी द नेक्स्ट स्टेप हियर. नाउ आपको देखो यहाँ पर 2 से डिविजिबल है 32, तो वो आएगा 2y इज इक्वल टू 16. ठीक है, 2y इज इक्वल टू 16 आ गया. अभी देखो, अभी आप यहाँ पर ट्रांसपोज कर सकते हो या फिर आप दोनों साइड्स में 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो पहले तो हमने ट्रांसपोज की मेथड यूज की, अभी हम सेम ऑपरेशन को दोनों साइड्स में अप्लाई करेंगे. दैट मीन्स डिवाइड बाय 2 टू द बोथ साइड्स. ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसपोजिंग की मेथड. अभी ये हम अप्लाई ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर y को अकेला रखना है, 2 से डिवाइड करना है दोनों साइड्स को. तो इट विल बी 2y/2 इज इक्वल टू 16/2. क्या आएगा 16/2. तो ये दो कट हो जाएगा, रह जाएगा y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 8 जा 16. y इज इक्वल टू 8. Okay, so this is the solution of this equation. Okay, the value of the variable is 8. And now we will see the next question. 5t plus 28 is equal to 10. ठीक है, फिर से हम इक्वेशन सॉल्व करते वक्त दो मेथड्स यूज करेंगे. तो देखो अभी हम 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड्स में. ठीक है, क्योंकि ये एडिशन में है. वी विल सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम बोथ दी साइड्स, दैट इज LHS एंड RHS. ठीक है, सो वी विल राइट हियर सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स. तो कैसे देखोगे 5t प्लस 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 10 माइनस 28. ओके, तो अभी देखो क्या आएगा, ये 28 कट हो जाएगा एंड द नेक्स्ट विल बी 5t इज इक्वल टू 28 माइनस 10 हो जाएगा. 28 बड़ा है 10 से, तो आने वाले आंसर को साइन आएगा नेगेटिव, बिकॉज 22 इज हैविंग नेगेटिव साइन. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -18. ठीक है, हमारा आंसर होगा -18. ठीक है, तो नाउ वी विल ट्रांसपोज 5 टुवर्ड्स RHS. तो यहाँ पर हम लिखेंगे
ट्रांसपोज 5 to RHS. ठीक है, so the next step will be T is equal to -18 upon 5. ठीक है friends, so this is the answer of your equation. This is the solution of your equation. ठीक है friends, now we will see the next. A upon 5 plus 3 is equal to 2. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ 1 upon 5 है प्लस 3 है. ठीक है, सो अभी आप देखो 3 को ट्रांसपोज करो या फिर दोनों साइड्स में सब्ट्रैक्ट कर दो. सो वी विल ट्रांसपोज 3 टू दी RHS. ओके, ट्रांसपोज 3 टू RHS. क्या आएगा? A अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3. क्या आएगा? 2 माइनस 3. सो A अपॉन 5 इज इक्वल टू -1. आ गई आपकी A अपॉन 5 की वैल्यू आ गई. ठीक है, अभी आप ट्रांसपोज करोगे 5 को टुवर्ड्स RHS. ठीक है, ट्रांसपोज 5 टू RHS. ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आएगी? देयरफॉर A इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो A is equal to -5. So this is the solution of your equation number C. Okay friends, now we will see the next. Q upon 4 plus 7 is equal to 5. ठीक है, तो हम 7 को दोनों साइड्स में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोज कर सकते हैं. So we will transpose 7 to RHS. Okay, transpose 7 to RHS. ठीक है, so it will be Q upon 4 is equal to 5 minus 7. क्या आएगा? Q upon 4 is equal to -2. क्योंकि 7 बड़ा है, निगेटिव साइन आंसर को जाएगा. Q upon 4 is equal to -2 हमें मिल गया. अभी देखो हम 4 जो है वो डिवीजन में है Q के साथ, तो 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स में तो 4 कट हो जाएगा और Q रह जाएगा. सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स both sides by 4. ठीक है, so use the operation here. Q upon 4 multiplied by 4 is equal to -2 multiplied by 4. क्या आएगा? ये 4 कट हो जाएगा और रह जाएगा Q is equal to -8. So this is the solution of this equation. So we will see the next. In the bracket 5 upon 2 x is equal to -5. ठीक है, इसी की नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो ऐसी होती है, क्योंकि ये x बाहर है, x मल्टीप्लिकेशन में है, x 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू -5. ठीक है, तो इस इक्वेशन को अभी आपको सॉल्व करना है. देखो, वी विल ट्रांसपोज 2 टुवर्ड्स RHS. सो वी विल राइट हियर ट्रांसपोज 2 to RHS. ये स्टेप हमेशा आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त इस तरह के स्टेप्स आपको लिखनी होती है, क्योंकि हो सकता है आपके मार्क्स उसमें कट जाए अगर आप नहीं लिखे तो ये आपको लिखना होता है. ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो ये समझ में आ जाता है. तो इट विल बी 5x इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो इट विल बी 5x इज इक्वल टू -10. ठीक है, अभी इसके नेक्स्ट स्टेप जो है आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो 5 से दोनों साइड्स को, या फिर ट्रांसपोज कर सकते हो. सो वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5. सो इट विल बी 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू -10 अपॉन 5. तो ये 5 कट हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 2, मतलब 5 1 5, 5 2 10. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी -2. सो यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -2. नाउ द क्वेश्चन F. इन द ब्रैकेट 5 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 25 अपॉन 4. ठीक है, तो सेम कंडीशन इज हियर. 5x अपॉन 2 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 4. ठीक है, अभी आप अपने ऑपरेशंस अप्लाई कर दो या फिर ट्रांसपोज कर दो. सो वी विल, हम यहाँ पर डायरेक्टली 5 अपॉन 2 को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं. ठीक है, आपको अगर शॉर्ट में सॉल्व करना है तो आप या तो सिर्फ 2 को ट्रांसफर करो पहले
और उसके बाद 5 को आप ऐसा ही करोगे, लेकिन आप 5/2 को साथ में ट्रांसपोज कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दोनों तरीके आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 को ट्रांसपोज करेंगे। सो ट्रांसपोज 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 5x इज इक्वल टू 25/4, क्योंकि 2 यहाँ पर डिवीजन में है, इट विल बी इन दी मल्टीप्लीकेशन इन दी RHS, ठीक है। तो इट विल बी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 25/2, ठीक है। तो अभी आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ट्रांसपोज 5, ठीक है। तो इट विल बी 5x के साथ है, तो ट्रांसपोज 5 करना है, तो x इज इक्वल टू 25/2 डिवाइडेड बाय 5। तो कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू 25/2। जब भी इस तरह की कंडीशन है तो आपको 5 का रेसिप्रोकल लेना होगा। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, ठीक है। और 1/5 का रेसिप्रोकल होता है 5, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पता है, फ्रैक्शन में सीखा है आपने, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 5 का रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। सो 1/5, इट विल बी 1/5, और रेसिप्रोकल लेने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, डिवीजन का ये जो डिवीजन है वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2, ठीक है। सो ये है आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली 5/2 को भी ट्रांसपोज कर सकते हो, तो वो मैं आपको और में बताऊंगी, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, या तो आप ये मेथड यूज कर लो या फिर ये वाली, ठीक है, जो मैं और में बताऊंगी। देखो 5/2 को डायरेक्टली ट्रांसपोज करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ट्रांसपोज 5/2। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिख दिया। आई विल राइट हियर ट्रांसपोज 5/2, ठीक है। तो 5/2 को ट्रांसपोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, x को अकेला रखना होगा। सो इट विल बी x इज इक्वल टू 5/2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो डिवीजन में चला जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद। सो वी विल राइट हियर 25/4 डिवाइडेड बाय 5/2, ठीक है, 5/2। सो लिख दिया आपने ये स्टेप। देखो जैसे आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया था 5 का और डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो सेम मेथड हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इट विल बी x इज इक्वल टू 25/4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 5/2, तो इट विल बी 2/5, ठीक है। देखो रेसिप्रोकल ले लिया, तो अभी इसमें सिंपली हमें वैल्यूज को कट करते जाना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो आपका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या बच गया, सिर्फ 5, यहाँ पे तो 1 है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, दैट इज 2 मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा 2। तो क्या हो गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। सो आ गए आपके दोनों आंसर सेम, ठीक है। तो आप या तो इस तरह से सॉल्व करो, एक ही स्टेप में आपका आंसर आपको मिल जाएगा, और अगर आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि आप सेपरेटली भी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर सकते हो या फिर एक साथ भी आप ट्रांसपोज कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये 19/2 अगर एडिशन में है तो उसको ट्रांसपोज करना है RHS की तरफ, इट विल बी सब्ट्रैक्शन टूवर्ड्स द RHS। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 19/2, तो लिखोगे 7m इज इक्वल टू 13 माइनस 19/2। देखो आपको पता है, आपने फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो 13 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इट विल बी 7m इज इक्वल टू 13, क्योंकि 13 के नीचे ऐसा है,
13/1 है। तो यहाँ पर आपको सेम डिनोमिनेटर बनाना है, ये है 13 और यहाँ इसका डिनोमिनेटर है 1, तो आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिखोगे 13 2 जा कितना होता है 26 माइनस 19 और दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम, दैट इज 2। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे 7m इज इक्वल टू कितना आएगा 16 minus 9 it will be 7, okay, 2 minus 2 it will be 0, that is 7/2, 7/2। तो अभी नेक्स्ट स्टेप वी विल सॉल्व हियर, 7m है तो दोनों साइड्स में हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, बोथ साइड्स बाय 7। ठीक है, तो लिखो 7m/7 इज इक्वल टू 7/2 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको फिर से रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखोगे, 7m/7 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। तो ये 7 कट हो जाएगा, ये 7 कट हो जाएगा और आपकी वैल्यू रह जाएगी m इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आप ये स्टेप नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली आप ये स्टेप भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 7m/7 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये सब सेम ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो 10 को ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज 10 टू RHS। ठीक है, तो इट विल बी 6z इज इक्वल टू -2 माइनस 10। ठीक है, अभी आपको इस साइंस का रूल पता होगा, दोनों में नेगेटिव साइन है तो उनकी एडिशन हो जाएगी। ठीक है, और एडिशन को भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये रूल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि अगर आपका साइन गलत हो गया तो टोटली आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपका सोल्यूशन गलत आ जाएगा। तो इट विल बी, यहाँ पर दोनों को नेगेटिव साइन है इसलिए एडिशन होगी और एडिशन को भी नेगेटिव साइन जाएगा, दैट मीन्स -12। ठीक है, तो z को आगे रखना है तो दोनों साइड्स में हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 6 को कट करना है। सो वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। तो क्या करोगे 6z/6 इज इक्वल टू -12/6। क्या आएगा, ये 6 कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। So the answer will be z is equal to -2. So this is the solution of this equation number H. Okay friends. Now the question number I. In the bracket 3/2L is equal to 2/3. ठीक है, तो अभी देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3L/2 is equal to 2/3। तो ट्रांसपोज कर दो 2 को, ट्रांसपोज टू RHS कैसे आएगा, देयरफॉर 3L इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो आएगा 3L इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। नेक्स्ट स्टेप विल बी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो क्या आएगा 3L/3, 3L/3 इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाय 3। क्या लिखोगे, देयरफॉर ये 3 कैंसिल हो जाएगा, L इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। यहाँ पर 3 का रेसिप्रोकल दिया है। ठीक है, तो इट विल बी L इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3 9। ये हो गया आपका आंसर, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। नाउ द लास्ट वन, दैट इज J in the bracket 2b/3 -5 + 3। ठीक है, तो 5 को हम या तो ऐड कर देंगे दोनों साइड्स में या फिर ट्रांसपोज करेंगे। सो वी विल राइट हियर ऐड 5 टू बोथ साइड्स,
add 5 to both sides. ठीक है, सॉरी साइड्स. तो 2b अपॉन 3 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5. ठीक है, तो इन दोनों का साइड अपोजिट हो गया, ये दोनों कट हो जाएंगे, रह जाएगा 2b अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना 8. ठीक है, तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट स्टेप. अभी आप b को निकालना चाहते हैं, b का आंसर निकालना चाहते हैं, तो या फिर आप दोनों को ट्रांसपोज कर दो. दोनों को मतलब 2/3 दोनों को आप ट्रांसपोज कर दो, या फिर आप पहले 3 को ट्रांसपोज करो या फिर 2 को ट्रांसपोज करो. तो वी विल ट्रांसपोज देम. ट्रांसपोज 3 to RHS. ठीक है, पहले हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे, तो इट विल बी 2b इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 3. क्योंकि 3 यहाँ पर डिवीजन में है, इट विल बी इन द मल्टीप्लिकेशन इन द RHS. तो इट विल बी 2b इज इक्वल टू 24. ठीक है, तो अभी आपको आपका आंसर मिल गया 24. ये स्टेप आपको आ गई. अभी नेक्स्ट स्टेप आपकी होगी ट्रांसपोज 2. ट्रांसपोज 2 to RHS. Now transpose again. So it will be b is equal to 24 upon 2. क्या आएगा? Therefore b is equal to 12. ये है आपका आंसर. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर डायरेक्टली 2/3 को भी ट्रांसपोज कर सकते थे, तो ये आंसर सिंपली ऐसा आ जाता 8 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 हो जाता. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आपका आ जाता 12. मतलब अगर आप ये भी करते तो भी आपका आंसर सेम आता, और आपने ऐसा किया है तब भी आपका आंसर सेम आया है. ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द सेम इंस्ट्रक्शन हियर, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है, तो ये इक्वेशंस दिए गए थोड़े क्वेश्चन 1 से थोड़े अलग है. ठीक है फ्रेंड्स, सो 2 in the bracket x plus 4 is equal to 12. देखो यहाँ पे अभी आप तो ब्रैकेट खोल सकते हो. ठीक है, या तो आप ब्रैकेट खोल सकते हो, या फिर आप 2 को डायरेक्टली ट्रांसपोज कर सकते हो. ठीक है, या फिर 2 को दोनों साइड्स में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 को डायरेक्टली ट्रांसपोज करेंगे RHS की तरफ. सो वी विल राइट हियर ट्रांसपोज 2 to RHS. ठीक है, तो रह गया x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 12/2. तो क्या होगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आएगा. ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकेंड स्टेप. ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको सेकेंड मेथड अप्लाई करनी है. तो देखो x प्लस 4, हम 4 को दोनों साइड्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम वी विल राइट हियर सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, तो क्या आएगा, x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4. तो क्या लिखोगे, ये 4 कैंसल हो जाएगा, रह जाएगा x इज इक्वल टू 2. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अगेन अगर आप ये ब्रैकेट खोलना चाहते हो तो आप लिखोगे 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू ये 12 एज इट इज रहेगा. फिर आप 8 को ट्रांसपोज करोगे तो रह जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8 क्या होगा, 4. ठीक है, अभी आप 2 को ट्रांसपोज करोगे तो ये रह जाएगा x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो इस मेथड से भी आपका वही सॉल्यूशन आ रहा है, और इस मेथड से भी आपका वही सॉल्यूशन आ रहा है. ठीक है, सो फ्रेंड्स x is equal to 2 is the solution of this equation. Now we will see example B and example C. ठीक है, तो ये दोनों मैंने इसलिए एक साथ लिखे हैं क्योंकि दोनों दिखने में सेम है. आपको इसमें सिर्फ एक साइन का चेंज दिखेगा. यहाँ पर 21 है, यहाँ पर -21 है.
लेकिन ये दिखने में फिर भी छोटा हो, लेकिन इसकी वजह से आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि छोटी सी साइन भी आपकी इक्वेशन का आंसर बदल सकती है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है, क्योंकि उनको हम साथ में सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड्स, वी विल सॉल्व द बी फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है 3, दैट इज 3 इन द ब्रैकेट n - 5 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो आप 3 को ट्रांसपोज करोगे RHS की तरफ। सो ट्रांसपोज 3 टू RHS क्या आएगा? Therefore n - 5 इज इक्वल टू 21/3। आपका आंसर आएगा n - 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपकी नेक्स्ट स्टेप आपकी आ गई। देखो, अभी आप 5 को ट्रांसपोज करोगे या फिर दोनों साइड्स में ऐड करोगे। सो वी विल ऐड 5 टू बोथ साइड्स। ठीक है, सो ऐड 5 टू बोथ साइड्स। क्या लिखोगे? n - 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 5। ठीक है, तो इट विल बी 0 हियर, क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएंगे। Therefore n इज इक्वल टू 7 प्लस 5 कितना आएगा? 12। आपकी वैल्यू क्या आ गई इक्वेशन की? इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिल गया n इज इक्वल टू 12। देखो, दिखने में सेम है, लेकिन 21 को यहाँ नेगेटिव साइन है। तो अभी हम देखेंगे हमारा सॉल्यूशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। देखो, अभी हम वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज 3 टू RHS। ठीक है, सो इट विल बी n - 5 इज इक्वल टू -21/3। क्या आएगा आपका आंसर? n - 5 इज इक्वल टू -7। यहाँ पे हमें मिला +7, यहाँ पे है -7। अभी हम फिर से वही करेंगे, ऐड 5 टू बोथ साइड्स। ठीक है, ऐड 5 टू बोथ साइड्स। ऐड कर दो फिर, n - 5 प्लस 5 इज इक्वल टू -7 प्लस 5। ठीक है फ्रेंड्स, सो 5 कट हो गया। n इज इक्वल टू क्या आएगा? -7। 7 बड़ा है 5 से, यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक है निगेटिव साइन, तो ये होगा -2। 2 को साइन जाएगा माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है। ठीक है, सो n इज इक्वल टू -2। देखा आपने, सिर्फ एक साइन की वजह से आपका सॉल्यूशन जो है वो टोटल चेंज हो गया। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, आपको साइंस को पूरा ध्यान देना है साइंस के ऊपर। अगर आप साइंस को चेंज कर रहे हो तो आपके इक्वेशन की पूरी तरह से वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पे +20 है तो आपका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ पर -21 है, इसलिए आपका आंसर बदल गया और आपका आंसर आ गया n इज इक्वल टू -2। ठीक है फ्रेंड्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, now we will see the next. Okay, now we will see example D and example E. ये दोनों example B and example C के जैसे हैं। ठीक है, जो हम पहले देखे। तो यहाँ पर है 4 के साथ माइनस साइन, यहाँ पर है +4। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में है एडिशन, तो यहाँ ब्रैकेट में है सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से साइन का खेल होता है, जहाँ हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो पहले हम एग्जाम्पल डी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ट्रांसपोज -4 टू RHS। ट्रांसपोज -4 टू RHS क्या आएगा? Therefore 2 + x इज इक्वल टू 8 अपॉन -4 क्या आएगा? 2 + x इज इक्वल टू -2। अभी देखो, ये 8 अपॉन -4 है, ये आपको पता है, आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। ये -2 क्यों आया? ये अगर -4, ये माइनस साइन चाहे न्यूमरेटर को हो या फिर डिनोमिनेटर को हो, पूरे फ्रैक्शन को वो माइनस साइन आ जाएगा। इस 8/4 को हम -8/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस साइन बाहर है, तो 8/4 क्या हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है फ्रेंड्स, सो 2 + x क्या आ गया? -2। अभी x को अकेला रखना है, तो 2 को हम या तो ट्रांसपोज करेंगे या फिर दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो लिखो साइड से बोथ साइड से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो,
और 2 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू -2 तो ये 2 तो कैंसिल हो गया बिकॉज दे हैव अपोजिट साइंस, इट विल बी 0, देयरफॉर योर आंसर विल बी x इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, मैंने आपको बताया दोनों की एडिशन हो जाएगी और एडिशन को मतलब जो आंसर आएगा उसको नेगेटिव साइन जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4 और वो आंसर होगा -4। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर डी। ओके, क्या है, x इज इक्वल टू -4। अभी हम ई को सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या आता है। ठीक है, सो ट्रांसपोज 4 टूवर्ड्स 8, ठीक है, ट्रांसपोज 4 टू RHS, ठीक है, तो therefore 2 minus x is equal to 8/4, ठीक है, तो इट विल बी 2 minus x is equal to 2, ठीक है, ये हो गई आपकी स्टेप। देखो अभी आप यहाँ पर दो मेथड से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या तो आप इस x को ऐसा ही रखो उसके निगेटिव साइन के साथ, या फिर आप उस x को पॉजिटिव बना लो ट्रांसपोज करके RHS की तरफ, ठीक है, मतलब मैं आपको समझाऊंगी। देखो मैं दो पार्ट्स में आपको बताऊंगी, ठीक है, पहले तो आप अगर x को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हो तो x को RHS की तरफ ट्रांसपोज करो, हम उस तरह से इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सो आई विल राइट हियर ट्रांसपोज x, ठीक है, x को RHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बी 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x, ठीक है, x इस तरफ आ गया, ये प्लस हो गया, आपको मिल गया आपका x जो पॉजिटिव वेरिएबल बन गया, ठीक है, तो अभी आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 2 को LHS की तरफ ट्रांसपोज करो। सो ट्रांसपोज 2, ठीक है, मैंने इसके नीचे मार्क किया है क्योंकि इस 2 को ट्रांसपोज करना है इस तरफ LHS की तरफ, ठीक है, तो इट विल बी 2 - 2 इज इक्वल टू x, ठीक है, तो ये 2 - 2 तो 0 हो गया, तो इट विल बी 0 इज इक्वल टू x। अभी देखो आप इन दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर सकते हो, RHS की जो साइड का है वो आप LHS में लिख सकते हो क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, चाहे इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस तरह से लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन पहले मेथड से आपको मिल गया। अभी ये जो है मैं आपको सेकंड मेथड से बताऊंगी, यहाँ पर और, ठीक है, यहाँ पर आप 2 को ट्रांसपोज करोगे, पहले आपने x को पॉजिटिव बनाया था इस तरह से, अभी आप x को रहने दोगे उसके निगेटिव साइन के साथ और आप 2 को ट्रांसपोज करोगे, तो ट्रांसपोज 2, ठीक है, ये वाला 2, तो इट विल बी -x इज इक्वल टू 2 - 2, ठीक है, आपकी स्टेप आ गई, तो अभी -x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अभी आप सोचोगे यहाँ पर तो 0 आ गया, x के साथ तो नेगेटिव साइन है और हमें तो सॉल्यूशन निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, तो इस x को आपको पॉजिटिव बनाना है यहाँ पर, कैसे, देखो अगर आपको ये साइन हटाना हो तो आपको यहाँ पर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, कैसे, अगर आपको x को पॉजिटिव बनाना है तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसे, -1 मल्टीप्लाइड बाय -x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है, आपने क्या कर दिया, x को आपको पॉजिटिव बनाना है इसलिए आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर भी क्योंकि आपको पता है साइंस के रूल, निगेटिव को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बन जाता है पॉजिटिव, तो आपका ये आंसर होगा x इज इक्वल टू 0। देखो फ्रेंड्स, निगेटिव पॉजिटिव बन गया और आपका आंसर सेम आ गया, x इज इक्वल टू 0। तो चाहे आप इस तरह से सॉल्व करो या फिर इस तरह से सॉल्व करो, आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा सेम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। So friends, here we have completed the question number 2 of exercise 4.3 of simple equations. Okay, तो इसके आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आया हो तो प्लीज़ शेयर द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू द सोल्यूशन। ओके, तो इसके आगे की वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय एंड टेक केयर।